गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर। आज की क्लास में हम बच्चों बात करेंगे एसएससी सीजीएल को लेके जो पेपर लास्ट ईयर आया था टीयर 1 का। आई थिंक उस पे डिस्कस करेंगे पेपर को पूरा पूरा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास सीजीएल का पेपर है। ठीक है भाई, कब है? टीयर 1 का 14 जुलाई 2023, शिफ्ट नंबर 3, शिफ्ट 3 का पेपर है बेटा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute, select no substitution. मतलब कह रहा है कि जो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये, इसमें यहाँ पर देखना कि कोई अगर रिक्वायरमेंट है करेक्शन की, यहाँ हम करेक्ट हो सकता है तो उसको करेक्ट करिए। अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप नो सब्स्टिट्यूशन पे जा सकते हैं। ठीक है ना भाई? कह रहा है एडॉप्ट्स। देखो बेटा, एडॉप्ट्स का मतलब क्या होता है? एडॉप्ट्स का मतलब होता है किसी भी चीज को लीगली अपना बनाना, लीगली लेना, गोद लेना टाइप का कहते हैं बेटा। तो यहाँ पे फ्रॉक को लेकर लीगल वाली कोई बात ही नहीं है बेटा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन पहले कट गया, हाँ या ना? अच्छा, अल्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? टू मूव और चेंज, कोई चीज बदलना या कोई चीज टर्न होना या कोई चीज शिफ्ट होना बेटा। यहाँ पे शिफ्ट की बात नहीं हो रही है। और एडेप्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा? एडेप्ट्स का मतलब होता है आपकी स्किल, आपकी कोई स्किलफुल व्यक्ति हो या कोई स्किलफुल हो। ठीक है भाई। अगर बात करें डेक्स्ट्रस, एक बड़ा प्यारा वर्ड है इसके, क्या बच्चों? डेक्स्ट्रस, याद रखना डेक्स्ट्रस। ठीक है, एटीसी। अच्छा, एडेप्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा? एडेप्ट्स मतलब होता है कि अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। जैसे जो फ्रॉग होता है, जो मेंढक होता है बेटा, वो धरती पे भी रह लेता है और पानी में भी रहता है। इट मींस वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हुआ। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन, A place where coins, medals और tokens are made, एक ऐसी जगह जहाँ पे सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं, मेडल वगैरह बनाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पहला ऑप्शन हमारे पास लिखा हुआ हज। हज देखो बेटा, हज का मतलब क्या होता है? आपने हज का ऐड देखा था पहले, जब वो एक कुत्ते का ऐड, कुत्ता एक ऐड करता था, तो उसमें देखा होगा आपने कि वो कुत्ते को रखते थे एक छोटे से घर में। हालांकि हज का मतलब होता है एक लकड़ी का छोटा सा घर होता है छोटे एनिमल्स के लिए, दैट्स कॉल्ड बेटा हज। ठीक है भाई? ठीक है, एक वुडन टाइप का वुडन घर होता है, लकड़ी का छोटा सा घर, उसको हम हज कहते हैं। मोनेस्ट्री क्या होता है? जहाँ पे साधु संत रहते हैं, दैट्स कॉल्ड मोनेस्ट्री, जहाँ पे मंक लोग रहते हैं, है ना भाई? मिंट इसका राइट आंसर है। इसका कहते हैं उस जगह को कहते हैं जहाँ पे बेटा पैसे की छपाई होती है, और आपने इडियम पढ़ा होगा मिंटिंग मनी बेटा। क्या भाई? मिंटिंग मनी, पैसा छाप रहा है ना, पैसा बढ़ता जा रहा है। ठीक है भाई। हैंगर, जहाँ पे जहाज को रखा जाता है, इसको बेटा हैंगर, जहाँ पे जहाज को रखा जाता है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ग्रामेटिकल है, वी शुड हेल्प ईच अदर। देखो बेटा, ये ईच अदर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, जब भी ईच अदर होगा वन अदर को एक साथ समझना बेटा, क्योंकि इन दोनों के आंसर में से ऐसे ही होगा, ईच अदर काट के यहाँ पे हमारे पास वन अदर आ जाए। ईच अदर का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। ईच अदर का मतलब होता है हमारे पास टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम, जब एक बार में दो लोगों की बात हो रही है बेटा। और वन अनदर का मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी समझ लो, मोर देन टू एट अ टाइम, जब एक बार में दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। जैसे मैं अगर ये कहूं विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आर डिस्कसिंग द स्ट्रेटजी टू डैश, तो एक बार में दो लोगों की बात हुई तो यहाँ पे ठीक है ईच अदर। लेकिन मैं अगर कहूं ऑल द प्लेयर्स आर डिस्कसिंग द स्ट्रेटजी विथ, तो यहाँ पे बच्चों वन अदर की बात होगी। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि जब एक से ज्यादा लो, लेकिन ध्यान रखना संख्या पे मत जाना कि एक से ज्यादा संख्या हो गई तो यहाँ पे आप लगा दो वन अदर, दो लोग की बात हो रही है लगा दो ईच अदर, नहीं, आप उसके सेंस को भी समझ। जैसे एग्जांपल देखो, ऑल द प्लेयर्स शूक हैंड विथ डैश। अब यहाँ पे क्या लगा? ऑल द प्लेयर्स, और बच्चे के दिमाग में क्या आएगा बेटा कि अच्छा ऑल द प्लेयर्स की बात हो रही तो लगा दो भाई वन अदर। लेकिन नहीं बेटा, जब हाथ मिलाने का काम होगा या हक करने का काम होगा तो एक बार में दो लोग ही करेंगे। तो ये भूल गलती से भी मत करना कि आप पढ़ के बस कर दे, नहीं, थोड़ा समझ के करना है क्वेश्चन के सेंस को। जब भी ईच अदर क्वेश्चन आए तो उसको आराम से क्वेश्चन थोड़ा समझो, क्या उसकी मीनिंग और उसको इंटरप्रेट करो, तब उसके बाद अपने ऑप्शन को टिक करो बेटा। हम यहाँ पे बात हो रही है, हम सबको आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, तो आंसर क्या होगा बेटा? हेल्प वन अनदर। क्या होगा बच्चों? हेल्प वन अनदर होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The police have not yet been able to solve the case it seems to be. पुलिस अभी तक इस मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पाई, इस केस को, तो लगता है जो केस है वो कैसा है। ठीक है भाई, ऑप्शन देखो,
इन अ पिंक, इन अ पिंक मतलब होता है बेटा कोई चीज जो अपने आप में एकदम फिट हो, हेल्दी हो, बढ़िया हो, ठीक है भाई, फिट हो, हेल्दी हो, बिल्कुल ठीक है भाई। अ हार्ड नट टू क्रैक, किसी चीज को कर पाना, सॉल्व कर पाना जो बहुत मुश्किल हो, ठीक है भाई, डिफिकल्ट हो। टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ, कोई इंसान में ऐसा बदलाव आए कि बोला अब तेरा भाई सुधर गया, सारी बुरी आदतें छोड़ दी, ठीक है। और इन अ नट शेल, बेटा नट का मतलब क्या हुआ, नट को याद रखो आप, जैसे नट हुआ मूंगफली के छिलके, शेल मीन्स छिलका और नट मीन्स मूंगफली, बेटा आप मूंगफली से याद रख सकते हो, नट से, कि कई लोग ऐसे होते हैं पूरी की पूरी 750 ml की पीनट के साथ ही निपटा देते हैं, बात समझो, इसका मतलब बहुत सस्ते में बहुत कम में निपटा देते हैं। तो इन नटसेल का मतलब हुआ बच्चों ब्रीफली, क्या हुआ बच्चों, ब्रीफली, शॉर्ट में, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट हुआ बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है कि भाई जो ये केस है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, लगता है ये अपने आप में इसको सॉल्व कर पाना, अ हार्ड नट टू क्रैक हुआ, ठीक है मेरे भाई। आगे इंसीडियस का मतलब क्या होता है, देखो बेटे, सिक्योर, हार्मफुल, सेफ, प्रोटेक्ट। आप एक चीज याद रखना बच्चों, माय डियर लर्नर एंड स्टूडेंट्स, पेपर के अंदर कई बार आपकी नॉलेज से ज्यादा आपकी अप्रोच काम आती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पे आप सिर्फ नॉलेज के दम पे नहीं, अपनी ग्रामेटिकल अप्रोच और प्रेजेंस ऑफ माइंड के बेस पे आंसर को कर सकते हैं। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड और अप्रोच कैसे काम करती है, पर देखो बेटा, हमें इस क्वेश्चन ने क्या सिनोनिम्स की बात कही है, मतलब इसकी तरह हमें एक वर्ड और ढूंढना है, सिमिलर वर्ड ढूंढना है। इंसीडियस का मतलब मान लो अगर आपको नहीं पता, वैसे इसका मतलब होता है हमारे पास हार्मफुल, क्या होता है, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल टाइप का होना कोई चीज, डेंजरस टाइप का होना, हैजार्डस टाइप का होना, ठीक है बेटा। लेकिन मान लो आपको इसकी मीनिंग नहीं पता, मीनिंग नहीं पता, तो कैसे इस क्वेश्चन को कर पाओगे बेटा, ध्यान रखना, टेक्निक बहुत काम आएगी। सिक्योर, सेफ, प्रोटेक्ट, तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड हैं। अगर किसी भी वर्ड का आपको उसके ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में एक वर्ड है सिक्योर, और इसी वर्ड का एक सिनोनिम मिल गया आपको, और प्रोटेक्ट, और उसी का सिनोनिम सेफ, तीनों हमारे अगर वो जो चार ऑप्शन है, और अगर उनमें ही कोई चारों में से दो ऑप्शन आपस में सिनोनिम है या एंटोनिम मिल गए, सिनोनिम मिल गए सेम, या एंटोनिम मिल गए दो सेम मिल गए, तो ध्यान रखना वो दोनों ऑप्शन पहले कटेंगे, क्योंकि अगर इसका आंसर सिक्योर होता तो इसका आंसर सेफ भी हो सकता था, इसका आंसर प्रोटेक्टेड भी हो सकता था, इसलिए तीनों ऑप्शन बेटा यहीं पे कट गए। इसका आंसर है हार्मफुल, क्या बच्चों, हार्मफुल। ये तो हुआ अप्रोच। अब देखो इंसीडियस का मतलब क्या होता है, जो चीज आपके लिए हार्मफुल हो, जो चीज आपके लिए बेटा क्या हो, डेंजरस हो, हैजार्डस हो, डेट्रीमेंटल हो, जिससे आपको नुकसान पहुंचे, दैट्स कॉल्ड इंसीडियस बेटा। याद रखना मैंने क्या कहा, कई बार नॉलेज से आगे आपका अप्रोच होता है और कॉमन सेंस होता है बेटा, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास एक PQRS आया हुआ है, अब इतना पढ़ के समझोगे तो इट विल टेक टाइम, लेकिन इसकी कुछ टेक्निक्स है उस पर हम काम करेंगे। थ्रू अ सटल एनालिसिस वुल्फ फ्रेजेस, सटल मींस पूरा जटिल या पूरा जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वुल्फ फ्रेजेस सर्टेन कंसर्न रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। कह रहा है कि पूरे एनालिसिस से मालूम चलता है कि जो वुल्फ है उसने ये बात को, इस कंसेप्ट पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन के प्रति मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट, तो इट आ गया हमारे पास, जैसे इट आया हमारे दिमाग में बात आ गई, सर इट से, सर इट से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, इट से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, क्यों भाई, क्योंकि इट एक प्रोनाउन है, अगर एक इस प्रोनाउन के लिए हमारे पास इसमें कोई नाउन गिवन है तो तभी बेटा, अगर नहीं गिवन तो फिर हो सकता है, लेकिन अगर इस इट के लिए हमारे पास बच्चों कोई नाउन गिवन तो। It is also against the need for freedom of expression in women and the right to human dignity and equality. In Shakespeare's Sister, शेक्सपियर की बेटा एक ड्रामा है, इसका नाम है सिस्टर, और उसमें वर्जीनिया वुल्फ एक कैरेक्टर है, ध्यान रखना, जैसे आपने वर्जीनिया वुल्फ को देखा तो ये इसका फुल नेम हुआ, क्या बच्चों, फुल नेम, और ये जो इसने पहले वाले में आपको यूज किया था बेटा पे वुल्फ, ये उसका एब्रीवेशन हुआ, क्या हुआ बच्चों, एब्रीवेशन। और मैंने शायद आपको अपनी क्लास में पढ़ाया बेटा कि एब्रीवेशन बाद में आता है, पहले फुल नेम आएगा, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो ए ऑप्शन है उससे पहले हमें क्या चाहिए बेटा, सी ऑप्शन चाहिए, क्या चाहिए, ए ऑप्शन से पहले सी चाहिए, क्या चाहिए भाई हमें, ए ऑप्शन से पहले सी, इसमें ए पहले आया सी बाद में आया, ये कट गया, ए पहले सी बाद में, ये कट गया। अब देखिए बेटा, इट इज अगेंस्ट द denial of education to the girl child and violence against women। देखो बेटे, इट से स्टार्ट तो होगा नहीं, ठीक है भाई, तो बी से स्टार्ट नहीं होगा, डी से स्टार्ट नहीं होगा,
बी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया, और यहाँ पे हमने देखा सर कि जो स्टेटमेंट हमारे पास ये कह रहा है जिसकी बात हो रही है इसमें ए पहले हमारे पास बेटा क्या उसमें इस स्टेटमेंट में सी पहले आएगा और ए बाद में आएगा, सी पहले और ए बाद में आएगा, ये भी कट गया, इसका आंसर ये। माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो उस समय आपके दिमाग में यू मस्ट कीप इन योर माइंड टू गेट मार्क्स एट एनी कॉस्ट। आपका जो टारगेट है वहां पे मार्क्स को पाना, अपने राइट आंसर को पाना एट एनी कॉस्ट, किसी भी तरीके से इन लिमिटेड टाइम। वहां पे आप ज्यादा ट्रांसलेशन मीनिंग पे ध्यान ना देना, ठीक है सर, क्योंकि इस लिमिटेड टाइम में आपको ये देखना है कि बस आपका आंसर निकले, बाकी आप आगे मूव करो, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन की ट्रिक हमारे पास क्या थी, एक फुल नेम और एब्रीविएशन बेटा। दूसरा इसका क्या था हमारे पास ट्रिक बेटा कि इट जो हमारे पास प्रोनाउन होता है सेंटेंस उससे स्टार्ट नहीं होता अगर हमें उसमें नाउन गिवन है तो। अगला, हु स्टोल माय टिकट्स। देखो बेटा ये पैसिव वॉइस का सबसे आसान क्वेश्चन। पैसिव वॉइस में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर आप नींद में भी रहोगे ढंग से थोड़ा पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट ऐसे ही कर दोगे आप, बिल्कुल भाई बिल्कुल। पैसिव वॉइस कोई भी चिंटू मिंटू भी कर सकता है अगर थोड़ा बेसिक बातें पता आपको है तो। देखो भाई ये लिखा हुआ आपके पास कौन सी फॉर्म है, V2, और मैंने कई बार बता रखा है आप कुछ मत करा करो, एक्टिव वॉइस का सिर्फ वर्ब देखा करो और उसी वर्ब को जो भी यहाँ फॉर्म होगी बेटा, अगर एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में बी की भी फर्स्ट फॉर्म, अगर सेकंड फॉर्म है इसकी भी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म, ऐसे ही करते अगर आईएनजी ऐसे करना। लेकिन एक चेंज और, यहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ही B+V3 होता है और ये जो बी है एक्टिव वॉइस के वर्ब के रिस्पेक्ट में चेंज होता है और कांस्टेंट होता है बेटा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हमारे पास लिखा हुआ है वॉज बेटा, तो इस आंसर में क्या हमें वॉज वर्ड देखने को मिलने वाला है। चलिए तो ये इसमें तो वॉज वर्ड नहीं है, ये पहले बाहर, ठीक है भाई। माय टिकट्स को लेके जब बात हुई बच्चों, टिकट्स को लेके जब बात हुई तो इसमें वॉज की आने की संभावना अपने आप में गलत हो गई। अच्छा, माय टिकट्स आर स्टोलन बाय हु, हमें पता है सर बाय एक प्रेपोजिशन है, क्या बच्चों बाय एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस और हु तो सब्जेक्ट हुआ, ये भी बाहर हो गया, तो आपका डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक भाई। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। दर्शन विश्ड ही हैड नॉट वेंट, देखो जैसे ही आपने हैड देखा बेटा, याद रखना हैड देखा, अब इसके बाद किसी भी कंडीशन में ऐसा कोई ग्रामेटिकल रूल और कॉन्सेप्ट नहीं बना जिसमें सेकंड फॉर्म आ जाए, ठीक है बेटा, कभी कोई ऐसा लॉजिक और रूल अभी तक बना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास गॉन आएगा, क्या आएगा बच्चों गॉन आएगा। अब देखिए किसमें था हमारे पास वेंट, ये इसका गलत हो गया, ठीक है सर, ये एरर था इसमें, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन था ये। The boys of our class have reported that considerable progress in the implementation, देखो बेटा याद रखना implementation का मतलब क्या होता है, एक होता है प्लानिंग, प्लानिंग एक थ्योरेटिकल चीज है, आपने किसी चीज की योजना दिमाग में बना के रख ली, ये थ्योरेटिकल है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होता है दैट्स कॉल्ड बेटा एग्जीक्यूशन। किसी प्लानिंग को जब हम प्रैक्टिकली करते हैं, अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली लाइफ में, दैट्स कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन बेटा। और इम्प्लीमेंटेशन अगर आप स्पेलिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लिखा हुआ आई है ना सर, ये अपने आप में एक एरर हुआ। अच्छा इम्प्ली एम ए, ये रहा आपके पास इम्प्लीमेंटेशन की बेटा, यहाँ पे क्या एम ए लगाया हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन में याद रखना एम ए नहीं आएगा एम ई आएगा, तो वो आपका आंसर हुआ बी फॉर बॉम्बे। इजराइल हैज बीन अ स्टॉन्च एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, स्टॉन्च का मतलब क्या होता है, स्टॉन्च का मतलब होता है जो किसी का ट्रस्टवर्थी हो, विश्वसनीय हो, लॉयल हो, रिजिड हो, क्या हो भाई लॉयल हो। तो कह रहा है कि जो इजराइल है ना बिल्कुल अभी तक जो साथी रहा है यूनाइटेड स्टेट का, एक लॉयल फ्रेंड रहा है, एलाई मींस साथी, एलाई मींस बेटे होता है हमारे पास साथी, तो यहाँ पे ना बिल्कुल रिजिड रहा है, मतलब वो हटा नहीं है, बिल्कुल फिक्स है बंदा, एकदम लॉयल रहा है, उसके लिए वो लॉयल रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें देखो केयरलेस, तो आपको पता केयरलेस जो केयर ना करे, बिल्कुल कंफ्यूज जो बैफल हो बेटा, ये तो होगा नहीं हमारे पास। अच्छा रिसोल्यूट क्या होता है, रिसोल्यूट का मतलब होता है जो इंसान एकदम जिद्दी टाइप का हो, क्या हो सर जिद्दी टाइप का हो, रिजिड टाइप का हो। टेनेसिटी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, टेनेसिटी एक वर्ड हुआ था राजकुमार शुक्ला के लिए यूज बेटा, क्या हुआ था राजकुमार शुक्ला के लिए टेनेसिटी, टेनेशियस या रिजोल्यूट यूज हुआ था कि जिसने गांधी को चंपारण में बुलाया था। तो टेनेसिटी कह सकते हो, टेनेशियस कह सकते हो, डिटरमाइन कह सकते हो, स्टबर्न कह सकते हो, ठीक है, बहुत सारे हमारे पास वर्ड है बेटा, ठीक है। अनस्टेडी का मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति जो बेटा एक जगह पे ना टुके, एक जो अनसर्टेन हो, क्या हो अनसर्टेन हो, है ना भाई,
अनस्टेबल हो कि एक जगह पे रुकना ही नहीं है, कभी इधर यहाँ वहां डिसबैलेंस रहे, कभी इस पार्टी में, बिहार के मैं नाम नहीं लूंगा, समझ गए आप। तो स्टॉन्च मीन्स लॉयल, जो एक जगह पे टिक के रहे, और अनस्टेडी मीन्स जो स्टेड ना हो, यहाँ वहां कभी वहां, कभी इस पार्टी में, दैट्स गुड आंसर आपका अनस्टेडी बेटा। चलिए, किरण हैड शॉर्ट डैश, देखो बेटा कैरियर अलग शब्द है, करियर इसका आंसर होगा सर, बिल्कुल इजी सा। किरण हैड अ शॉर्ट करियर एज अ राइटर, किरण का जो करियर था बहुत छोटा था एज अ राइटर, ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अबाउंड, अबाउंड शब्द का मैं सिनोनिम चाहिए बेटा। अबाउंड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज बेटा जो मात्रा में आपके पास क्या हो, जो ज्यादा हो, सफिशिएंट हो, क्या हो भाई, सफिशिएंट हो, ठीक है, प्रोफ्यूज हो, प्रचुर हो बेटा, etc। और इसका आपके पास आंसर क्या है बच्चों, फ्लरिश, क्या बच्चों, फ्लरिश। इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है, सक्सीड का मतलब दो मीनिंग है, एक तो सफलता पाना और एक किसी की जगह पे आकर पोजीशन लेना। जैसे मान लीजिए अब विराट कोहली कैप्टन, रोहित शर्मा कैप्टनसी से हटा T20 में, तो अब उनकी जगह पर किसने जगह ली है, सूर्य कुमार यादव बेटा, उनकी आगे की जगह को ले लेना जब वो हटे, ठीक है भाई। तो इसका आंसर फ्लोरिश, ठीक है बेटा। The thief was caught with a spurious Picasso painting। तो spurious का मतलब क्या होता है, जो thief है उसको पकड़ा गया, spurious Picasso painting, spurious मतलब बेटा फेक, क्या होता है, फेक, और हमें इसका एंटोनियम चाहिए, तो ये फेक तो पहले कट गया, ठीक है भाई, हमें क्या चाहिए, एंटोनियम। अच्छा, स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, स्प्लेंडेड मूवमेंट पढ़ा होगा, पोएट्री में आपने थिंग्स कीपिंग क्वाइट में पढ़ा होगा आपने, है ना बेटा, कीपिंग क्वाइट में पढ़ा होगा, पैब्लो नेरूदा की आपने शायद, ठीक है। स्प्लेंडेड मींस लाजवाब, स्प्लेंडेड मींस लाजवाब, एक्सोटिक कह सकते हो उसको आप, एक्सोटिक, यादगार लम्हा, ठीक है भाई। स्टूडेंट कुछ चोरी किया हुआ, ये कॉम्पिटिशन से बाहर हुआ, फेक हमारे पास होगा नहीं। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मींस कोई भी चीज जो जेन्युइन हो, जो रियल हो, ठीक है बेटा, इसका आंसर होगा हमारे पास ऑथेंटिक। स्प्यूरियस मींस बेटा क्या होता है, जो कि फेक हो, अनरियल हो, जेन्युइन ना हो। करेक्ट स्पेलिंग बताना आपको, इनकरेक्टली कौन सी गलत लिखी है, रिलायंस अपने आप में ठीक है सर, अपॉर्चुनिटी अपने आप में ठीक है। ब्यूरो बेटा, ब्यूरो को लेके भी वर्ड आया था आपके सीपीओ के पेपर में, ब्यूरोक्रेसी का एक वर्ड आया था, वो आपके स्पेलिंग टेस्ट में था, तो ध्यान देखो ब्यूरो की स्पेलिंग। अप्रोच में ना बेटा, अप्रोच में आपको ध्यान देना, पहले ROAC आएगा, क्या आएगा, अप्रोच की स्पेलिंग ROACH, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट इसकी स्पेलिंग हुई, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो, अ पर्सन हु अबैंडन्स रिलीजन, वह व्यक्ति जो किसी धर्म को छोड़ दे, अपने धर्म को छोड़ दे बेटा, ध्यान से समझना। देखो, एक होता है इगोटिस्ट होता है, एक होता है इगोइस्ट होता है, ध्यान से समझना। दोनों लगभग क्या करते हैं, अपनी ही बढ़ाई की बात करते हैं। इगोटिस्ट जो होते हैं अपनी बढ़ाई की बात हमेशा करते हैं, ऐसा मानते हैं कि मैं औरों से बड़ा हूं, औरों से डींगे हाँकना, मतलब वो अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें हाँकेंगे, तेरे भाई ने 100 शेर मार दिया, तेरे भाई ने ये कर दिया, तेरे भाई ने वो, इगोटिस्ट हुए। लेकिन ऑन द अदर एंड बेटा जो हमारे पास इगोइस्ट होते हैं, इगोइस्ट का तो वो मानते हैं अपने आप को दूसरों से सुपीरियर, लेकिन वो अपने बारे में इतना नहीं बोलते हैं, वो अपने मुंह से अपनी बढ़ाई नहीं करेंगे, पर वो मानते हैं कि वो ईगो मतलब औरों से सुपीरियर है बहुत ज्यादा। लेकिन जो इगोटिस्ट होते हैं बेटा रखना, वो बोलते भी हैं अपने बारे में और मानते भी अपने बारे में, हम औरों से अच्छे हैं, अपनी प्रशंसा करना, ठीक है बेटा। प्रीस्ट मीन्स पुजारी हुआ, एथीस्ट मीन्स जिसने धर्म मतलब पूजा पाठ, भगवान में जो विश्वास ना करे, देवी देवता को ना माने। अपोस्ट, अपो का मतलब समझो बेटा, अपो का मतलब होता है किसी से फार होना, क्या होना, अवे होना, क्या होना भाई, दूर होना। तो इसने कहा कि वह व्यक्ति जो अबेंडन, छोड़ दे, अपने धर्म से दूर हो जाए, दैट्स को बेटा अपोस्टेट, क्या होगा बच्चों। इसीलिए आप इंग्लिश में पढ़ते हो, अपोस्ट्रोफे पढ़ते हो, उसमें क्या होता है, जो अपोस्ट्रोफे एस होता है वो आपको आखिरी में थोड़ा छोड़ के दूर लगाना पड़ता है, ठीक है बेटा। अपोस्ट्रोफे पढ़ते हो ना, जो एस लगाते हैं अपोस्ट्रोफे एस, वो उस वर्ड के थोड़े से गैप के आगे लगाना पड़ता है, दूर लगाना पड़ता है, ठीक है भाई। इसका आंसर हुआ टू बेल द कैट, आपने कैट को भैया घंटी बांधनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, टू फेस द रिस्क, आप एक रिस्क ले रहे हैं सर। देखो ईडियम की खासियत, ईडियम जब भी पेपर में आता है, चार जो उसके ऑप्शंस होते हैं बेटा, उनमें से एक से दो तो ऐसे होते हैं लिटरल होते हैं, क्या होते हैं, लिटरल। और मैंने आपको बताया बच्चों, ईडियम को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि ईडियम की मीनिंग हमारे पास कभी लिटरल मत समझना, इंप्लाइड समझना। लिटरल मतलब होता है शाब्दिक तत्व, जो शब्दों से मालूम चल रहा अर्थ वो कभी नहीं समझना। इंप्लाइड मतलब उसको रिलेट करके समझना होगा, भाव को समझना होगा बेटा। जहां पे कहा टू बेल द कैट, पैट की बात होगी नहीं,
किड्स की बात होगी नहीं, कैट पहली बात। फेस द रिस्क, रिस्क को फेस करना। बिल्ली के घंटी बांधना मतलब आपको पंजा वंजा मार देगी, इतना आसान नहीं, वो बहुत अलर्ट रहती है, एक रिस्क को फेस करने वाली बात हुई। द लिटिल बॉय कॉल्ड अप हिज बेस्ट फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। बेटा देखो पैसिव वॉइस फिर से आ गया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे आपने सेकंड फॉर्म देखा तो आपको क्या चाहिए बेटा, मैंने बताया था अभी, जैसे ही आपने एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखी तो आपको पैसिव वॉइस में बी की सेकेंड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब आपको वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अब देखो क्या इस वाले में है, नहीं, इस वाले में है, नहीं, इसमें है पर बीइंग नहीं, इसमें आंसर ये हुआ। अब एक चीज और समझना बच्चों, ये जो लिखा हुआ अप है और ये बाय है, ठीक है बेटा, अगर किसी मान लो एक्टिव वॉइस में किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा हुआ पहले से ही आता है, इसको बेटा हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? प्रेपोजिशनल फ्रेज। और बेटा जो फ्रेजेस होते हैं इनको समझने का तरीका भी अलग होता है। मतलब ईडियम और फ्रेज दो चीजों को हम लिटरल नहीं समझते बेटा, गेटिंग माय पॉइंट? दो चीजों को हम कभी लिटरल नहीं समझते, इंप्लाइड समझेंगे। और दूसरी बात ये हुई बेटा कि जब आप इसको पैसिव बनाओगे तो इसको अलग भी नहीं कर सकते हो। ये एक फ्रेज है, फ्रेज और ईडियम को हम ऐसे ही लिखते हैं, जैसा होगा वैसे ही लिखा जाएगा वो, ना तो उसमें फालतू पैसे वगैरह जोड़ सकते हो ना उनको अलग कर सकते हो। तो बेटा इसको अलग नहीं करना, ये इसके साथ ही रहेगा। और ये जो बाय लिखा अपने आप में ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो एक सेंटेंस में आपके लिख रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर। आई विल स्टैंड बाय यू, आई विल स्टैंड बाय यू, इसका मुझे पैसिव वॉइस बेटा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है बेटा? शाबाश। इसका अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स द अदर पीपल, देखो बेटा हेट को लेके हमारे पास मिस, जो हमारे पास लिखा हुआ मिसएंथ्रोप बेटा, है ना? तो ये मिस का मतलब यहाँ पे बेटा हेट हुआ, वैसे माइजो मतलब भी हेट होता है, ठीक है बेटा? माइजो और मिस दोनों मतलब हेट ही होता है, ठीक। अदर पीपल और एंथ्रो, एंथ्रो या एंड्रो का और एक एंड्र, इनका मतलब होता है बेटा ह्यूमन या मेल। क्या भाई? ह्यूमन या मेल, ध्यान से समझना भाई, ठीक है? अच्छा मैन भी होता है, ठीक है भाई? जो मानव से नफरत करे, मानव से नफरत करे वो मिसेंथ्रोप होगा। कौन होगा भाई? मिसेंथ्रोप होगा, ठीक है भाई? हर्मिट होते हैं जो हमारे साधु संत होते हैं, उनको कहते हैं, वो हमारे मीनिंग में नहीं है। पर्वेट का मतलब पता है क्या था? पर्वेट का मतलब होता है वह इंसान जो मतलब एक एबनॉर्मल सेक्सुअल डिजायर, जो नेचुरल नहीं है उससे हट के, जैसे किसी बच्चे के साथ कोई गलत कर दे, है ना, सेक्सुअल डिजायर हुआ, या किसी जानवर के साथ आप लोग न्यूज पढ़ते होंगे, उसको बोलते हैं पर्वेट बेटा, ठीक है ना? तो ये इसमें कॉन्टेक्स्ट होगा नहीं। मैसोचिस्ट हमारे पास एक वर्ड है, मैसोचिस्ट का मतलब होता है वह इंसान जो खुद को दुख देख के आनंद पाता है, कभी हाथ काट लिया, कभी आग में एक हाथ डाल दिया, कभी यहाँ चोट लगा ली, कभी वहां। तो मैसोचिस्ट वो होते हैं बेटा जो इंसान खुद को पीड़ा देके फील अच्छा करते हैं, उनको मजा आता है, कभी यहाँ काट लिया कभी वहां काट लिया, ठीक है? डोंट ट्राई इट, ये गलत बात है। ये भी इसका आंसर नहीं हुआ, मिसएंथ्रोप इसका आंसर बेटा, ठीक है? The gradual curtail in the expenditure made them tense। देखो बेटा कर्टेल का मतलब इसको याद कैसे करना, कर्टेल, ठीक है ना? कर्टेल आपको याद रखना है बेटा, जब कट एंगल से, कट एंगल जिस युद्ध में आया, जिस भी फाइट में आया, वो फाइट जल्दी खत्म हो गया, है ना भाई? वो फाइट जल्दी ही खत्म हो गया। कट एंगल जिस भी हमारे युद्ध में आया, जिस भी फाइट में, जिस भी रेसलिंग में आया, वो फाइट जल्दी खत्म हुआ। तो कर्टेल का मतलब हमारे पास क्या होता है बच्चों? डिक्रीज। क्या होता है बेटा? डिक्रीज कर्टेल का मीनिंग होता है हमारे पास, ठीक है भाई? अच्छा अगर इसका मतलब डिक्रीज है, कुछ घटाना है, तो इसकी क्या क्या मीनिंग हो सकती है? देखो बेटा इनेट एक वर्ड है, इंडेंट क्या होता है? आप जब कोई पैराग्राफ लिखते हो तो जो जगह छोड़ते हो ना बेटा आगे, उसको बोलते हैं हम लोग इंडेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इंडेंट। बात समझ में आएगी? जो जगह नहीं छोड़ते हल्का सा सेवा में या बैक टू से, तो उसको इंडेंट। कंप्यूटर में देखो आपने इंडेंट सेट करते हैं कितना जगह छोड़ के कहां से कहां आपको लिखना है, ठीक है बेटा? इनेट का मतलब क्या होता है? क्वालिटी बाय बर्थ। क्या बच्चों? क्वालिटी बाय बर्थ, कोई ऐसी क्वालिटी हो आप में जो बाय बर्थ आपको मिली हो। क्या बच्चों? क्वालिटी बाय बर्थ। जैसे आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में चैप्टर, कल्कि का चैप्टर था टाइगर किंग, तो कहते हैं कि बचपन से योद्धाओं का योद्धा है, शेरों का शेर है, सूरवीर का सूरवीर है ना, टाइगर किंग के बारे में, ठीक? जो क्वालिटी आपके बाय बर्थ होती है। इंसिनेट का मतलब क्या होता है बेटा? किसी के बारे में आप अनप्लीजेंट कह रहे हैं लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीके से, कटाक्ष करना किसी को, कटाक्ष करना इनडायरेक्टली, आप उसको बता नहीं रहे कि आप उसके बारे में निंदा कर रहे हैं, आप उसकी कोई कमी को बता रहे हैं।
इनडायरेक्टली किसी को अनप्लीजेंट टाइप का कहना, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर होगा हमारे पास इंक्रीज। डिक्रीज का उल्टा क्या होता है, एंटोनिम पूछा हमसे, डिक्रीज का उल्टा इंक्रीज। एंड लायन इज द मोस्ट, बेटा लायन के साथ एन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले ही बहुत आसान क्वेश्चन था तो यहीं पे इसकी गलती थी, हमने यहाँ पे कर दिया इसको टिक, ठीक है भाई। लायन के साथ कभी एन नहीं हो सकता, ये इसका एरर था। आइए, ये है आपका सर क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट बेटा जब भी पढ़ने जाओ तो ऐसा नहीं कि आपने जो पढ़ा वहीं पे टिक कर दो, नहीं। क्लोज टेस्ट का बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको मैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीडिंग पे काम करना। आप पहला फिलअप अगर भर रहे हो तो हो सकता है पहले से फिलअप में जो वर्ड आना चाहिए उससे रिलेटेड या वही वर्ड आपके किसी सेकंड थर्ड लाइन में लिखा हो। तो बेटा याद रखना, ऐसा नहीं कि अगर मुझे फर्स्ट आंसर ढूंढना है तो मैं ऐसे पढ़ूं ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल डैश, नहीं, मैं आगे पढ़ूंगा क्या बोल रहा है, तब मुझे समझ में आएगा कि यहाँ पे मुझे क्या भरना है। हो सकता है वो वर्ड ही रिपीट कर जाए। अच्छा, मान लो मैं किसी इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं तो मुझे ये नहीं कि यहीं से पढ़ के इसका आंसर मिलेगा, नहीं बेटा, हो सकता है उसको जो बैकवर्ड में आंसर मिल जाए, यहाँ पे कहीं वो वर्ड लिखा हो बेटे। तो ये क्लोज टेस्ट में ये बात समझ के चलना कि फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग का बहुत ज्यादा रोल होता है बेटा, ठीक है। अब पढ़ते एक बार। Global warming is one of the biggest environmental dash facing the world today. The primary cause of global warming is dash the greenhouse gases such as carbon dioxide and methane into the atmosphere. These gases trap heat from the sun, causing the Earth's temperature to rise. The dash effect of global warming are widespread and include more frequent and severe weather events, rising sea levels, and the loss of biodiversity. Many government and organization have implemented dash to implement इस पर देखो मिल गई बेटा, dash to reduce greenhouse gas emissions। फिर देखो बेटा, however individual can also play a role in dash global warming by making small changes to their daily habits such as reducing their energy and consumption। बेटा क्या कह रहा है आप देखो, ग्लोबल वार्मिंग हमने पढ़ लिया, क्या पूरी बात, इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, उसमें जो गैसेस निकलते हैं और उसमें हम कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने क्या उसमें चीजें करी हैं। आगे, ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल डैश। अब ये ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कोई नेगेटिव हमारे पास रिजल्ट की बात हुई, चैलेंजेस, बेनिफिट, अपॉर्चुनिटी, तो बेटा यहाँ पे जो वर्ड आना चाहिए था वो नेगेटिव आना चाहिए था, तो बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटी कट गया, चैलेंजेस, क्या बच्चों, चैलेंज है हमारे लिए, ठीक है। फिर कह रहा है द प्राइमरी कॉज ऑफ, जो उसका प्राइमरी, जो उसका पहला जो मेन जो उसके कॉजेस हैं इज द डैश ऑफ ग्रीन हाउस। अब हमें जो ये आंसर भरना है ना बेटा, हम इसको करेंगे फॉरवर्ड रीडिंग पे काम। ग्रीन हाउस gases such as carbon dioxide and methane into the atmosphere. These gases trap heat from the sun, causing the Earth's temperature to rise. The dash effect of global warming are widespread and include the more frequent and severe weather events, rising sea levels, and the biodiversity. Many government, देखो बेटा, आप जब इसको पढ़ोगे ना तो आपको देखो इमेजन वर्ड भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे है हमारे पास, ये देखो, कंडक्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं, किसी चीज का प्रोड्यूस होना, क्या होना बच्चों, प्रोड्यूस कर रहा है कि द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जो इमिशन ग्रीन हाउस गैसेज है, जो उनका जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो उत्सर्जन हो रहा है, वो इसके क्या बच्चों पहले प्राइमरी रीजन है। दीज गैसेज, अगला देखो भाई, दीज गैसेज ट्रैप हीट फ्रॉम द सन, सन से हीट लेते हैं, कॉजिंग द अर्थ टेम्परेचर टू राइज, इससे टेम्परेचर बढ़ता है। डैश द इफेक्ट, डैश द इफेक्ट, इसमें कहीं भी किसी चीज की पॉजिटिव इफेक्ट की बात हो ही नहीं रही बेटा, ध्यान रखना। तो न्यूट्रल नहीं, पॉजिटिव नहीं, नेग्लिजिबल नहीं, नेगेटिव इफेक्ट की बात हो रही है। द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर वाइड स्प्रेड, फैला हुआ है काफी, एंड इंक्लूड मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर वेदर इवेंट्स, राइजिंग सी लेवल एंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैनी गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव इम्प्लीमेंटेड, क्या कह रहा है कि इस समस्या को देखते हुए बहुत सी जो गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंट किया है, क्या करेंगे भाई, रिस्ट्रिक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, सब्सिडी तो होगा नहीं, ठीक है भाई, सैंक्शंस को रोक लगाना, रेस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट नहीं, पॉलिसीज को, किसको बेटा, बहुत से गवर्नमेंट ने क्या इंप्लीमेंट किया पॉलिसीज को, जिससे इसको रिड्यूस किया जा सके ग्लोबल वार्मिंग जो इफेक्ट है बेटा, ठीक है ना। इसका आंसर होगा हमारे पास बच्चों पॉलिसीज होगा हमारे पास, ठीक है, इंप्लीमेंटेड पॉलिसीज टू रिस्ट्रिक्ट और रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। हाउएवर इंडिविजुअल, ओके ना, और तो और जो एक इंडिविजुअल है, हर एक एक व्यक्ति इसमें रोल प्ले कर सकता है, इन प्ले अ रोल इन डैश, क्या होगा बच्चों हमारे पास, देखो एक्सपेंडिंग पहले में ऐसा तो कुछ रोल नहीं। एग्जैबरेटिंग क्या होता है बेटा, एग्जैबरेटिंग मतलब कोई चीज को और वर्सन करना, और बुरा कर देना, और बुरा कर देना। अगर हम इसमें हमारा जो रोल होगा, भाई सरकार ने तो कदम उठाया, अगर हम भी इसमें रोल प्ले करेंगे तो क्या करेंगे इसको बेटा, है ना, वो क्या हो, बढ़ेगा घटेगा, सस्टेन करेंगे, मिटिगेट करेंगे।
मिटिगेट का मतलब होता है कोई चीज को डिमिनिश करना, खत्म करना, कोई चीज डिक्रीज करना, किसी चीज को डिक्रीज करना बच्चों, है ना, डिक्रीज करना, किसी चीज को आप एवरेज कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, शॉर्टन, है ना भाई, कम करना, है ना भाई। और एक होता है एट द एज ऑफ, क्या होता है, एट द एज ऑफ, इसका एक ईडियम भी है, मतलब किसी चीज कोने पे ले आना, मतलब खत्म कर देना प्रभाव को। तो ये हमारा रहा बच्चों पेपर, जो हमने अभी आपके सामने 2000 इसके आंसर की है, इसको आप एक बार देख लेना, कहीं पे कोई इश्यू हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी चीजों को देखो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट, और प्लीज चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमेशा नोटिफिकेशन हमारी आप तक जल्द सबसे पहले पहुंचे तो इसको बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मस्त रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें।